बिहार में इस वक्त जारी चुनावी शोर के बीच बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है वो है एनडीए की खस्ता हालत। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये राज्य में जारी घटनाक्रम को देखकर साफ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ एनडीए के नेताओं का विरोध हो रहा है, तो वहीं पीएम मोदी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों के कार्यक्रम को लेकर भी लच्चर व्यवस्था की खबर सामने आई है। इन सबके बीच नीतीश कुमार भी दूसरी वजहों से लाइमलाइट बटोरे हुए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में, जानेंगे इस रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को जनता के तीखे विरोध का लगातार सामना करना पड़ रहा है, जिसे मौजूदा सरकार के प्रति गहरे असंतोष का संकेत माना जा रहा है। ये घटनाक्रम चुनाव में एनडीए के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। इसी कड़ी में वैशाली जिले के दयालपुर पंचायत में बीजेपी विधायक अवधेश सिंह को वोट मांगते समय ग्रामीणों के भारी आक्रोश का शिकार होना पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक से उनके 10 साल के कामकाज, सड़कों की बदहाली और जनता के कामों की अनदेखी का हिसाब मांग लिया। दयालपुर आवे के कोई रोड ठीक न है। वहीं अलीनगर में बीजेपी प्रत्याशी और गायिका मैथिली ठाकुर को भी चुनाव प्रचार के दौरान जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर गो बैक के नारे लगाए और उनसे दिखावटी प्रचार की जगह अपने मुद्दों पर जवाब मांगा। चुनाव प्रचार के बीच व्यवस्थागत चूक भी सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजफ्फरपुर रैली के लिए एम्बुलेंस में दवाएं और जरूरी उपकरण न होने के कारण उसे बदलना पड़ा, जिससे मेडिकल मॉक ड्रिल में 2 घंटे की देरी हुई। इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खराब मौसम के चलते छपरा में राजनाथ सिंह की रैली रद्द करनी पड़ी। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी रैलियों में अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही है। और अब एक बार फिर उन्होंने जिलों की संख्या को लेकर गलत बयान दे दिया। बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन नीतीश ने 47 बता दिए। तो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज सबका बढ़ाने लगे। अब 12 तो हो ही गया है, लेकिन उसके अलावे 47 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। बहुत तेजी से काम हो रहा है और हर जगह, मतलब हर गांव में सब जगह सब बन जाएगा। यानी देखा जाए तो राज्य में एनडीए के लिए स्थिति फिलहाल डामाडोल दिखाई दे रही है, जिसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। इस बीच चुनाव आयोग की सख्ती भी दिखाई देने लगी है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब तक 21 एफआईआर दर्ज कराए हैं। इनमें आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स भी शामिल हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।